नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ पेट फूलने के ऊपर। पेट फूलने की समस्या बहुत लोगों को रहती है। देखिए, ये जो समस्या है ये पेट ना साफ़ होने की वजह से है। इसके अलावा कुछ और अन्य फैक्टर्स हैं, जैसे कि गेहूं का सेवन करना और पेट का पूरी तरह से साफ़ ना होना। इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे वक्त के साथ जो हमारा पेट जो है अच्छे से साफ़ नहीं होता है और गंदगी जो है वो हमारे कॉलन्स में ही जमा रहता है, हमारे अतड़ियों में ही जमा रहता है और मॉर्निंग में पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। इसके बाद जब हम भोजन करते हैं, जिसमें मुख्यतः हम लोग रोटियां खाते हैं, गेहूं की एक खासियत है कि उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन एक्चुअली एक चिपकने वाला पदार्थ है। आप उसे कहीं भी चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा। आप यहाँ दीवार पे अगर उसको चिपका देंगे आटे को, तो यहाँ दीवार पे भी चिपक जाएगा। अगर मैं आटा लगा कि इस पोस्टर को चिपकाना चाहूँ दीवार पे उखाड़ के, तो चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें चिपकने वाले पदार्थ हैं। तो इस बात से साफ़ है कि अगर उसमें चिपकने वाले पदार्थ हैं तो वो डेफिनेटली हमारे आंतों में भी चिपकेगा। हम सोचते हैं कि बचपन से हम गेहूं की रोटी खाते आए हैं, लेकिन आज तक तो ये प्रॉब्लम आई नहीं। एक उम्र में ही जाके ये समस्या शुरू होती है, जैसे कि 30 साल 40 साल, किसी को 50 साल में शुरू होगा ये प्रॉब्लम पेट फूलने की। देखिए, वक्त के साथ हमारी जो कॉलन्स होती हैं वो धीरे धीरे जो है कमज़ोर हो जाती हैं, और जब कमज़ोर हो जाती हैं तो इस प्रकार के पदार्थ, जैसे कि गेहूं का आटा हो गया, उसे खा के और शरीर से बाहर करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब वो आटा गेहूं का हमारे शरीर में पड़ा रहता है और निकलता नहीं है, अगले दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी पड़ा रह सकता है अंदर ही अंदर, तो जैसे ही हम पानी पीते हैं, पानी जैसे ही अंदर जाता है वो फूलना शुरू कर देता है। जो गेहूं का आटा होता है वो फूलना शुरू कर देता है, साथ ही बहुत सारी गैसेस जो उसमें प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से देखिए, इसको सिंपल समझने के लिए आप गेहूं का आटा गूंद के रख दें, 1 दिन के लिए छोड़ दें, और आप देखेंगे कि उसमें फफूंदी खमीर सा लग जाएगा और उसका जो आयतन होगा वो बड़ा हो जाएगा। मतलब इतना अगर आप उसको अच्छे से सान के रख देंगे तो देखेंगे कि वो उसका आकार जो है नेक्स्ट डे बड़ा हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में पड़ा रहता है, हमारे कॉलन्स में पड़ा रहता है, और जब नेक्स्ट डे निकलता नहीं है, तो वो क्या है कि फर्मेंट होना शुरू हो जाता है और उसका आकार जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही बहुत सारी वो गैसेस भी बनाता है, गैसेस भी प्रोड्यूस करता है, और वो उस गैस से भी जो है पेट जो है फूलता है, आकार बड़ा होता है तो फूलता है। तो इस प्रकार से पेट फूलने की समस्या इसी तरह से होती है। एक वक्त था जब मैंने खुद भी इस समस्या को जो है झेला हुआ है, इसीलिए मुझे इतनी बारीकी से जो है इस प्रॉब्लम को मुझे जो है इस प्रॉब्लम का ज्ञान है। ये ठीक कैसे कर सकते हैं हम? नंबर 1 पे तो आप गेहूं जो है उसको बंद कर दें, और नंबर 2 पे आप जो है अपनी आंतों को अच्छे से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें। तो आंतों को साफ़ करने के लिए मेरे पास 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे एनीमा है, आप एनीमा करें 10 से 15 दिन, और उसके बाद जो है एनीमा बंद करके फिर आप ग्रीन जूस पे आ जाएं। जैसे कि करेले का जूस आप लेंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है पालक टमाटर का जूस लेंगे तो भी आपका पेट जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो 2 प्रकार के ये ग्रीन जूस आप लेंगे तो आपका पेट जो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। एनीमा आपको 10 से 15 दिन करना ही करना है, शुरू में बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा अब आपका जो भोजन होगा, भोजन तो एवरीडे मैं आपको बता ही रहा हूँ किस प्रकार से लेना। सेम वही आपको पानी वाले फ्रूट्स खाने जिसमें ज़्यादा वाटर हो शुरू में, और उसके बाद जो है आपको पूरा दिन सलाद खाना है और रात को एक टाइम पे मिलेट्स खाना है। गेहूँ, चावल और दालों को मिलेट से रिप्लेस कर देना है। देखिए, हमने एक चीज़ देखा है कि जिस व्यक्ति का पेट फूलता है उसे एसिड की भी समस्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। पेट फूलना, एसिड बनना, ठीक है, जो मुंह में आ जाता है ना खट्टा खट्टा ढकार, दैट इज़ एसिडिटी, और गैस बनना, पेट साफ़ नहीं होना, ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है। आप जैसे ही करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम एक साथ जाएगी। न केवल ये प्रॉब्लम ही जाएगी, बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारी जो कुछ भी आपके शरीर में होगा, चाहे डायबिटीज़, थायराइड, मतलब कोई भी डिजीज़, इसी डाइट के साथ जो है वो चला जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी बीमारी अलग से नहीं होता, ये हर एक बीमारी का रूट कॉज है। हर एक बीमारी को इसी के थ्रू गुजर के जाना पड़ता है। यानी कि सबसे पहला जो पड़ाव है वो यही है, एक व्यक्ति का पेट में समस्या होता है और उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम्स आगे 1 बाय 1 शुरू हो जाता है। एलोपैथी में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खाते जाएं, क्योंकि मैंने खुद भी जो है इन सभी प्रॉब्लम्स को झेला और बहुत ढेर सारी दवाइयाँ खाई है, चंडीगढ़ के टॉप डॉक्टर से कंसल्ट किया है और 1.5-2 सालों तक मेडिसिन खाई हैं। इवन कि अभी आज की तारीख में हमारे पास मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए कितने लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो खुद ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि हमें तो ये जो नेचुरल डाइट आप बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है। एक्चुअल में इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है, हमारा नेचुरल खाने की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हमें लगता है कि दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही हमारा भोजन है, उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। ना ही कोई किसी अलग प्रकार से कोई MBBS MD डिग्री का जो डॉक्टर है उसे अलग से पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है पता ही नहीं, इस बात की जानकारी ही नहीं है। और होता क्या है, इसकी दवाई तो है नहीं, आप दवाई लेंगे 10 से 15 दिन, 10-12 दिन आपको आराम रहेगा, उसके बाद वो दवाई किसी काम की नहीं, वो दवाई काम ही नहीं करती है। पेट फूलने की आपको दवाई मिल जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने भी खाया हुआ, 10 से 12 दिन वो आप पे असर करेगा। देखिए, मान लो कहीं से पीछे से गंदगी आ रही है, आप झाड़ू मारते जाएं तो क्या वो उसका सॉल्यूशन है? जी नहीं। आप जब तक पीछे से गंदगी बंद नहीं करेंगे, आपका झाड़ू मार देंगे तो एक दिन की सफाई होगी, लेकिन पीछे से गंदगी बंद कर देंगे तो आपको झाड़ू मारने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो ठीक उसी प्रकार से जो एक्चुअल में समस्या है, समस्या कहाँ पे है? पेट साफ़ नहीं होना और गेहूं का सेवन, और साथ ही दूध, क्योंकि दूध भी देखें, दूध गैस बनाता है। दूध अगर ठीक दूध नहीं है तो एसिड भी बनाएगा। अच्छा दूध है, दूध डायरेक्ट लेंगे तो गैस तो बनाएगा ही, अच्छा ख़राब दोनों बनाता है गैस, ठीक है, दोनों का अनुभव मेरे पास। लेकिन जो बेहतर दूध होगा, जो आपके घर का दूध होगा, ठीक है, अगर आपने गाय भैंसे पाली हुई है उसका दूध पिएंगे तो कम से कम वो एसिड नहीं बनाएगा, केवल गैस ही बनाएगा। तो इसलिए दूध को आपको जो है इसमें कम्प्लीटली बंद कर देना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और साथ में चाय भी कम्प्लीटली बंद कर देना। यदि आप 1 कप भी चाय पीते रहे तो आपकी प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है, आपकी प्रॉब्लम एज इट इज़ खड़ी रहेगी। सो इस प्रकार से आप, और इसके साथ ही पैकेट की जितनी आइटम है सब बंद कर देना है। मेरी नज़रों में पैकेट की आइटम एक स्लो पॉइज़न है। जो चीज़ प्रोसेस हो चुका है, प्रोसेस करने में वातावरण का भी नुकसान होता है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ लगाएंगे ना, आप लोग फैक्ट्री लगाएंगे तो क्या फैक्ट्री से वातावरण नहीं दूषित होगा? फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? नदियों में गिरेगा। तो इसलिए जब हम पैकेट आइटम कंज्यूम करते हैं तो हम खुद वातावरण को दूषित कर रहे हैं, आप भी उसके भागीदार हो। इसलिए पैकेट के आइटम जितनी भी है आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है। डायरेक्टली आपके सेहत पे तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, साथ ही पर्यावरण को दूषित करके, आप जब पर्यावरण दूषित कर देंगे तो जब उसकी आप हवा लेंगे तो वो भी तो आपको कोई शुद्ध हवा थोड़ी मिलेगी। तो इस प्रकार से हम दोनों तरफ से अपना सेहत ख़राब कर रहे हैं। तो आप पैकेट की आइटम को ना करें, और इस प्रकार से हम डायरेक्टली अपने शरीर को बचाएंगे और इनडायरेक्टली भी बचाएंगे। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में क्या हाल हो रहा है आज। लोगों को सांस नहीं लिया जा रहा, वहाँ से भाग भाग के लोग
इधर हिमाचल, चंडीगढ़, मोहाली इस साइड आ रहे हैं, ठीक है, या अन्य किसी और प्रदेश में चले जा रहे हैं। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वातावरण में ही ऑक्सीजन की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी है वहाँ पे, बड़ी बड़ी, वातावरण को पूरी तरह से दूषित कर दिया है। तो वहाँ के लोगों का जो हेल्थ है ना जी, बहुत डाउन हो चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ों, पैकेट की आइटम तो कम्प्लीटली लेना बंद कर दो। प्रोसेसिंग की क्या ज़रूरत है? जब भगवान ने साक्षात एकदम सब में दवाइयाँ ठूस ठूस से भर भर के दी हैं, तो आप उसको खाइए ना, रॉ खाइए, कच्चा खाइए। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।